नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जो आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें हम प्रश्न देखेंगे कि कौन-कौन से इसके उत्तर हैं। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आरपीएससी ने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। मैं जो भी आपको उत्तर बताऊंगा वो ऑथेंटिक बुक से ही बताऊंगा, ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है जो ये सभी है सूरज प्रकाश, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक ये सभी है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो दुर्ग है वहाँ ये सभी दीर्घ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकारी साहबदी, यहाँ साहबदीन होना चाहिए लेकिन ये मिस हो गया यहाँ साहबदी। और मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था आरपीएस सेकंड ग्रेड 40% वाला, जिसमें मैंने आपको साहब बताया था, एक साहिबदीन और एक साहब राम, दोनों में मैंने आपको कहा था कंफ्यूज हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। तो ये किससे संबंधित है? साहबदीन। साहबदीन है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, जबकि साहब राम थे वो किसे थे? जयपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दधी माता का जो मेला है वो राजस्थान के गोठ मंगलो जो क्षेत्र है वहाँ आयोजित होता है, यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो किस रिवाज को मनाया जाता है? तो ये रिवाज है दसोटन। दसोटन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? हमें रेवासा का बताना है और बाकी की जो पीठ है उसका भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं रेवासा पीठ के संस्थापक कौन है। तो ये कृष्णदास के जो शिष्य थे अग्रदास, इनकी ये पीठ है रेवासा में। और कृष्णदास इनके क्या थे? गुरु थे। कृष्णदास की एक दो रचनाएं वो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, कौन कौन से वो ध्यान में रखना है। तो कृष्णदास थे, उनकी जो रचनाओं के नाम थे वो इस प्रकार थे। एक तो थी जुलगमेन चरित, जुलग मेन, जुलग मेन नाम से ध्यान में रखना। एक है ब्रह्म गीत, ब्रह्म गीता। एक इसकी रचना है प्रेम तत्व निरूपता, प्रेम तत्व निरूपता नाम से एक इनकी रचना है। ये किन की है? ये है कृष्णदास, इन स्वामी कृष्णदास की रचना है, ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ सकती है अगला जो कि पेपर होगा उसमें। उसके अलावा रामानंदी संप्रदाय की जो अन्य पीठ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो रामानंदी संप्रदाय की थी। हम बात करें राम सनई संप्रदाय की। राम सनई संप्रदाय एक और है, हो सकता है अगली बार राम सनई का पूछ लें। तो राम सनई संप्रदाय है, उनकी जो पीठें हैं अलग अलग है। 4 पीठें हैं, शाहपुरा में, एक शाहपुरा में है। शाहपुरा जो पीठ है उसके कौन है? उनके है रामचरण जी। उसके अलावा रेण में, रेण शाखा, रेण शाखा में कौन है? दरियाव जी। दरियाव जी ध्यान रखना, जो ग्रुप बी है वहाँ आ सकता है ये। उसके अलावा और है 2 पीठ और है, एक सिंहथल है, सिंहथल बोलते हैं उसको, सिंहथल। तो इस शाखा की जो सिंहथल में है यहाँ है अपने ये जो संत थे हरिराम दास जी, सिंहथल में थे हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। और एक शाखा है रामसनई की अपने खेड़प्पा में, खेड़प्पा जो जोधपुर में, खेड़प्पा, इसके थे रामदास जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है रामसनई संप्रदाय की। जबकि रामानंदी संप्रदाय की जो शाखा थी वो उसके थे अपने अग्रदास जी। आगे नेक्स्ट है कि मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजाब द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांगों को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? तो ये थी मेवाड़ पुकार के नाम से। काफी इजी क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो ये थे शोभाराम। ये आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है, शोभाराम थे इसके। आगे देखें तो नेक्स्ट है
कि लोक देवता के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गोगा जी चौहान थे, रामदेव जी तंवर थे। एक मिनट, तो इसमें रामदेव जी चौहान, गोगा जी चौहान, रामदेव जी तंवर, बाबूजी राठौड़, ये यहाँ गलत है। हड़बू जी पवार सांकला थे, सांकला से वहाँ से संबंधित, ये हड़बू जी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 को। कब हुई थी, 1942, 12 जुलाई 1942 को गोयल जी थे, उन्होंने इनकी स्थापना की थी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की। आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्नलिखित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा ऑथेंटिक बुक में दे रखा है। तो ये है राव चंद्रसेन, चंद्रसेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमले के दौरान क्रांतिकारी रेजिडेंट मेजर बर्टन, मैंने ये आपको 1857 की क्रांति का जो वीडियो बनाया था वहाँ आपको बताया था, सबके अलग अलग, सेडलर हो गया, कोटल, वो अलग अलग नाम बताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेडलर यहाँ मारा गया था। और भी कई व्यक्ति थे, इनके पुत्र थे, वो भी मारे गए थे, वो मैंने 1857 की क्रांति की वीडियो में आपको बताया था। एज इट इज सीधा का सीधा यहाँ से आया हुआ है। आगे देखें तो जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए ये अलग अलग मिल सकता है, एक बार मैं इसको जमनालाल बजाज रख देता हूँ, क्योंकि फरवरी में जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नेतृत्व बाद में गुलाब चंद कासीवाल ने किया था, लेकिन अभी एक बार इसको मानते हैं जमनालाल बजाज। मैं और ऑथेंटिक बुक में देखूंगा क्या देर का है, फिलहाल इसका जमनालाल बजाज। आगे देखें तो निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर पर्वत सरोवर बनेड़ा, ये करमचंद पवार किससे संबंधित थे, महाराणा सांगा से संबंधित थे। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चित्रित भूत धूसर मृदबाड़ संस्कृति का पूरा स्थल है। तो ये यहाँ देखिए पेंटेंट घेरे, ये सीधा जयपुर की जो बेराट सभ्यता है वहाँ का दिया हुआ है। आरबीएससी की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, वहाँ दे रखा है बेराट। आहड़ संस्कृति मैंने वीडियो बनाया था जब सभ्यता पढ़ रहे थे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, जो पहले एक वीडियो डाला हुआ था वहाँ मैंने यहाँ इस चीज़ के बारे में बताया था कि कौन सी आहड़ संस्कृति से संबंधित है, जिसमें मैंने आपको बागोर बताया था, बालाथल बताया था, गिलूंड बताया था, जबकि ओजियाना इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये बाकी सभी थी, जबकि ओजियाना नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना है तो या देखा है तो। रजिल, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी प्रतिहार वंश पढ़ाया था, वहाँ सीधा बताया था आपको, रजिल मंडोर सभ्यता से संबंधित है, सीधा क्वेश्चन बताया हुआ है, मेरे वीडियो से ही आया है सीधा। कौन सी चौहानों से संबंधित नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था जब अजमेर चौहान पढ़ाया था, उसमें रणथंभौर थे, नाडोल था, जालोर था, जबकि लोहद्रवा नहीं है, ये भी बताया था। तो ये इसका राइट आंसर है। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था। तो यहाँ हम देखें तो कानड़ देव कौन था, यहाँ कानड़ देव के समय अलाउद्दीन खिलजी था, सामंत सिंह के समय जलालुद्दीन खिलजी था, कीर्तिपाल थे नहीं, उदय सिंह के समय थे इल्तुतमिश। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदय सिंह। इसके समय जब इल्तुतमिश आक्रमण किया था तो जालोर के शासक थे उदय सिंह। भील जनजाति, मैंने जनजाति जब आपको पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, ये पाल से संबंधित बार बार आपको बताया था। पाल किससे संबंधित है, तो पाल है भीलों के जो बड़े गांव है उनको पाल कहा जाता है। मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना है तो मेरे वीडियो में जब मैंने जनजाति आंदोलन पढ़ाया था उसमें ये पाल वहाँ आया था। तो ये किससे संबंधित है, ये भीलों के बड़े जो 8 से 10 बड़े गांव सम्मिलित होते हैं वहाँ ये संबंधित है। तो ये भीलों के गांव से संबंधित है, कौन, पाल। बता चुका हूँ मैं, ये इस स्लाइड में जितने क्वेश्चन है वो सब बता चुका हूँ मैं आपको। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए जनगणना वाला भी आपको बताया हुआ है, जब जनगणना टॉपिक पढ़ाया था उसमें आया हुआ है ये कि जनगणना 2011 के किस जिले की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो अजमेर एक नंबर है, अजमेर की कितनी है, 40 पॉइंट समथिंग अजमेर की है। फिर आता है जोधपुर का नंबर, जोधपुर में 34 पॉइंट समथिंग आता है। फिर आता है बीकानेर का, बीकानेर में 33 पॉइंट समथिंग है, जबकि चूरू की 28% समथिंग जनसंख्या है। ये मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो जब जनसंख्या पढ़ाया था उस टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। उसके बाद सेंट गोबेन
ग्लास फैक्ट्री ये भिवंडी से संबंधित है। तो यहाँ भिवंडी देख सकते हो कहाँ पर है, ये 3 नंबर ऑप्शन मेरा फ्रेंच भिवाड़ी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट है सूची ए को सम्मिलित करना है 2 से कि किस में कौन सा है। तो दिलवाड़ा कहाँ है, दिलवाड़ा आबू में है, सभी जानते हैं। और नकोड़ा बालोतरा में हो गया, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। अब आप मिलान कर सकते हो। दिलवाड़ा 1 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 और 4 2 में आ रहा है यहाँ पर। फिर नकोड़ा 1 ये यहाँ भी 1 आ रहा है। फिर रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर 4, तो ये 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए मैंने जब आपको अपना वीडियो था एक पशु संपदा से संबंधित, उसमें सीधा सीधा दे रखा है ये कि कांकरेज जो है उसमें बाड़मेर, पाली और सांचौर, ये यहाँ मैंने सीधा सीधा आपको बताया था। अगर आपने पशु संपदा पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपकी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरेज नस्ल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्ष रेखा गुजरती है। अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्ष रेखा गुजरती है, ये हमने देख लिया। तो इसमें देखिए ये जो 40 सेंटीमीटर समवर्ष है राजस्थान 2 भागों में विभाजित करती है, एकदम बीच से गुजरती है। तो ये अजमेर हो जाएगा, नागौर, जालोर, सीकर। यहाँ देखें तो कौन सा है, पहले में सीकर, नागौर, जालोर और सिरोही, ये ठीक लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, सीकर, जालोर, अजमेर, ये सही है। लेकिन सिरोही वाला ये गलत हो गया क्योंकि ये 80 वाला वो है, भीलवाड़ा ये हो ही नहीं सकता, ये उदयपुर वाला, तो ये गलत है। यहाँ ये 2 तो सही थे लेकिन सिरोही गलत दे दिया, तो इसका पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है। तो दाहिने तट की अगर हम बात करें तो ये जो राइट हैंड से आती है वो है बेड़च नदी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेड़च हो जाएगा। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। कि ये किस में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में आते हैं। ये सभी किस में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जिसको अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडस्ट फॉरेस्ट में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ में आते हैं। तो इसको हम पतझड़ में मान लेते हैं, मिश्रित पतझड़ यही होगा। शुष्क सागवान वन यहाँ हो नहीं सकता, और उष्ण कटिबंधीय कंटीले में भी नहीं है। अर्ध उष्ण सदाबहार वन ये भी नहीं है, तो ये इसमें आ जाएगा। ये है तो मूल तो उसका है, देखते हैं आरपीएस इसका क्या मानती है। ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में आते हैं, देखते हैं इसका क्या मानते हैं। फिलहाल इसको मिश्रित पतझड़ में हम रखते हैं। आगे देखें तो राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में किसकी है। ये प्रश्न हालांकि मैं जो लास्ट वीडियो करवा रहा था उसमें थोड़ा लंबा होने की वजह से छोड़ दिया था, तो ये क्वेश्चन बना हुआ था, थोड़ा टाइम की वजह से इसको छोड़ दिया। तो ये है बाजरा, इसका राइट आंसर होगा। आगे अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है, असंगत बताना है। तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में, ये भी बिल्कुल सही है। यह विश्व के प्राचीनतम, बिल्कुल सही है। इसकी तुलना ये रॉकी पर्वत, ये यहाँ नहीं है क्योंकि रॉकी तो नवीन पर्वत है, जबकि अरावली क्या है, प्राचीनतम है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही है। ये बात गलत है और ये इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे देखें तो नेक्स्ट है, हाँ, तो इसमें इतने ही थे। एक तो ये पतझड़ वाला है, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि मेन तो ये क्या है, इसका जो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में आते हैं। बाकी देखते हैं इसका क्या मानते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। कोई क्वेश्चन रह गया है या आपको लगता है कि डाउट वाला है तो बता देना, वो और देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।